जी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इन्फिनिटिव के एक बेहतरीन टॉपिक पर। इन्फिनिटिव और जेरेंडियल इन्फिनिटिव दोनों में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी दिन से आप लोग जो है इस पे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मल पहले इन्फिनिटिव पे चर्चा करते हैं। जो आपका इन्फिनिटिव होता है वर्ब का ही एक रूप होता है, और वर्ब के रूप में स्पेशली वो आपका नॉन फाइनाइट होता है। तो नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव आपका जो है, जैसे इन्फिनिटिव हुआ, जीरेंड हुआ, पार्टिसिपल हुआ, तो इन्फिनिटिव जीरेंड ये आपके नाउन का काम करते हैं। ये सबको पता होगा। तो नाउन का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, नाउन के अगर जो 5 फंक्शन हैं तो ये भी 5 फंक्शन करेंगे। अब जैसे सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि नाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, नाउन आपका ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, नाउन आपका जो है कम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, और उसके बाद नाउन आपका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और नाउन आपका जो है अपोजिशन के रूप में यूज होता है। वो चीज़ को इन्होंने जो है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहिए चाहे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहिए, ये दोनों एक ही में आ जाते हैं। और उसके बाद एक आता है लास्ट में आपका जो है नाउन एज ए अपोजिशन यूज होता है। तो ये 5 जगहों पर आप जो है यूज करते हैं। तो अगर जो इन 5 जगहों पर इन्फिनिटिव आपको मिल रहा है तो ऐसे इन्फिनिटिव को जो है सिंपल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव बोलते हैं, उसको जीरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर जो इन्फिनिटिव आपका नाउन का काम करता है तो वो आपका सिंपल इन्फिनिटिव है या इन्फिनिटिव है, वो जीरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप ये देखें, हम उसको पकड़ेंगे कैसे। तो जो हमारा बताने का मेथड है ये फॉर्म बेस पे है। आपको समझना आता हो, समझना ना आता हो, अभी हमारा फोकस क्या है, स्ट्रक्चर देख करके आप कैसे पहचानेंगे। अब जैसे फॉल्ट इज इजी, ठीक, टू फाइंड फॉल्ट, तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो कहने का मतलब इन्फिनिटिव यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है। तो जब नाउन का काम करेगा तो ये आपका सिंपल इन्फिनिटिव हो गया। तो इट इज ह्यूमन। अब आप यहाँ देख रहे हैं इज वर्ब है, आपकी फाइनाइट वर्ब है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इन्फिनिटिव यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। तो सब्जेक्ट बनने की क्षमता या तो नाउन में होती है या तो प्रोनाउन में होती है। तो ये आपका नाउन है, नाउन माना जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन जो है प्रोनाउन के प्री डिसाइडेड होते हैं, उनके चेहरे पहले से फिक्स हैं, तो उनसे मिलता जुलता इसका है नहीं, तो इसको हम नाउन में डालेंगे। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट के रूप में है। अब अगला सेंटेंस आपका, टू रन इज वर्थ एम्बिशन, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ जितने भी इन्फिनिटिव है अभी तक, जितने भी हमने आपको एग्जांपल बताए हैं, सब में ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ को सब्जेक्ट का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है नाउन बनेंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे सब नाउन का काम कर रहा है, मतलब ये सिंपल इन्फिनिटिव है, ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन इसका देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जहां आप नाउन यूज़ करते हैं। तो अगर जो ऐसी वर्ब अगर जो आपके ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको इन्फिनिटिव मिल रहा है, तो वो इन्फिनिटिव आपका नाउन का काम करेगा और जेरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं बोला जाएगा। आप इसको देखें, आई डोंट मीन टू रीड, आई डोंट मीन आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, टू रीड ये आपका जो है इन्फिनिटिव आया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। तो अगर जो इन्फिनिटिव नाउन का फंक्शन कर रहा है तो ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं होगा। अब ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, ही लाइक्स टू प्ले, अब आपका ये लाइक वर्ब जो कि ट्रांजिटिव है, ये इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब प्ले आपकी ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव होने के कारण इसने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। तो यहाँ जो टू प्ले है ये आपका जो है नाउन का काम कर रहा है, मतलब ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं है। अब यहाँ कंप्लीमेंट के रूप में आप देखो। अब चलिए इसके नेक्स्ट फंक्शन पे चर्चा करते हैं, एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, हर ग्रेटेस्ट प्लीजर इज़ टू सिंग। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो कम्प्लीमेंट के रूप में आपने देखा कि इज एम आर वाज वर के बाद अगर जो आपको इन्फिनिटिव मिल रहा है तो वो आपका कम्प्लीमेंट का काम करता है। तो आपका ये जो कम्प्लीमेंट बनने की क्षमता या तो नाउन में होती है या तो एडजेक्टिव में होती है, और यहाँ ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये नाउन का ही फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का क्यों नहीं कर रहा है।
वो चीज़ मैं आपको आगे दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके दिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ अगला देखिए, हिज कस्टम इज़ टू राइड डेली। अब यहाँ जो टू राइड है ये आपका फिर नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर जो इन्फिनिटिव नाउन का फंक्शन कर रहा है तो उसको जेरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं बोला जाएगा, वो सिंपल इन्फिनिटिव आपका है। अब चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। अब आपका नाउन जो है नेक्स्ट कहाँ पे यूज होता है? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। सपोज दैट ये आपका प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये इन्फिनिटिव यूज हुआ, मतलब ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो नाउन का फंक्शन कर रहा है तो फिर ये आपका जो है जेरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं है। अच्छा, जो जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड में मीनिंग भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम दृष्टया 80% रिजल्ट आपका सिर्फ स्ट्रक्चर देख करके ही निकल रहा है। अब जैसे ये देखिए, अबाउट प्रीपोजिशन है, अबाउट के बाद मुझे ये इन्फिनिटिव मिला, ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं है, ये सिंपल इन्फिनिटिव आपका है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जैसे कंप्लीमेंट आपके दो होते हैं, एक सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ हिम गो, ये गो आपका जो है ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है और ये भी नाउन का फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये भी आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं है, ये आपका सिंपल इन्फिनिटिव है। तो यहाँ तक आपने देखा कि इन्फिनिटिव का कैसे हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, और नाउन के रूप में जब आप इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं तो उसको सिंपल इन्फिनिटिव बोला जाता है, उसको आप जेरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं बोलते हैं। अब देखते हैं जेरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है। तो जेरेंडियल इन्फिनिटिव वो होता है जब इन्फिनिटिव आपका नाउन का काम न कर करके किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे, जैसे एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे। अब यहाँ हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटिव आपका नाउन का वर्क नहीं कर रहा है। अब जैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब वर्ब को मॉडिफाई करता है इन्फिनिटिव आपका, वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, तब काम ये एडवर्ब का करता है, और इस टाइम ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव बोला जाता है। अब जैसे आप यहाँ देखें, वी ईट टू लिव। अब ये टू लिव इस ईट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ईट यहाँ पे आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब का कम जो है काम कर रहा है, पर्पज को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो टू लिव है इसको आप जेरेंडियल इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। आई कम टू वरी सी ईयर, कम ये टू वरी, ये इस कम को मॉडिफाई कर रहा है, तो कहने का मतलब ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव का फंक्शन कर रहा है। अगर जो कोई इन्फिनिटिव नाउन को क्वालिफाई करता है तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले को भी आपको जो है एडजेक्टिव बोला जाएगा। तो इन्फिनिटिव अब नाउन का काम न कर करके एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इस कंडीशन पे ये आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ देखें आप, अब जैसे फिग्स आर गुड टू ईट, ठीक, ये टू ईट इस गुड को मॉडिफाई कर रहा है। आप अब ये क्या हो गया, अब आपका यहाँ पे जो ये चीज़ हो गई, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करके ये आपका एडवर्ब बन गई। अब ये देखें, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, ये इसको मॉडिफाई किया तो ये एडवर्ब बन गया। एनॉक्सियस एडजेक्टिव है, मॉडिफाई करके एडवर्ब बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करेगा मतलब एडजेक्टिव बनेगा। ये टाइम टू प्ले, तो अब ये टाइम को जो है क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका टू प्ले एडजेक्टिव का काम करेगा। कहने का मतलब इन्फिनिटिव आपका नाउन का काम नहीं करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको जेरेंडियल इन्फिनिटिव बोलेंगे। इसी में एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यू विल हैव काज टू रिपेंट, काज आपका नाउन है और ये इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका जो है क्या हुआ, जेरेंडियल इन्फिनिटिव हुआ। ए मैन टू बी एडमायर्ड, तो ये आपका इन्फिनिटिव है, पैसिव वॉइस में है, तो आपका इन्फिनिटिव है, और यहाँ पे ये जो है कहने का मतलब नाउन का काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको जेरेंडियल इन्फिनिटिव बोला जाएगा। सेम वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाउस टू लेट, हाउस को ये मॉडिफाई करेगा, कहने का मतलब नाउन को, जो नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो ना जब इन्फिनिटिव आपका जो है नाउन का काम नहीं करता है, इसके अलावा किसी का काम करता है, तो उसको जेरेंडियल इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है टू लेट, तो आपका ये जेरेंडियल इन्फिनिटिव बोला जाएगा। अच्छा, जेरेंडियल इन्फिनिटिव का दायरा और बड़ा होता है, ये कभी कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसने इस पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई किया, इस पूरे सेंटेंस को ये आपका मॉडिफाई कर रहा है।
तो यहाँ पे ये आपका जीरेंडियल इन्फिनिटिव कभी कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। अब आपके मन में इसमें एक शंका आएगी, एक शंका ये आती है कि अब जैसे एक एग्जांपल इसी आप अपनी उसमें देखेंगे, एक एग्जांपल ये वाला है, देख रहे हैं, लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद आपका इन्फिनिटिव है। फिर आप देख रहे हैं नीचे भी एक ऐसा, ये लिंकिंग वर्ब है, इन्फिनिटिव है। तो ये आपका जो इन्फिनिटिव है ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव है, ठीक। और ये आपका जो इन्फिनिटिव है ये जीरेंडियल नहीं बल्कि सिंपल इन्फिनिटिव है। भाई ये भी इज एम आर वाज वर के बाद आया है, ये भी आया है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अब आप डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये इन्फिनिटिव आपका जीरेंडियल इन्फिनिटिव है, सॉरी हाँ ये जीरेंडियल इन्फिनिटिव है और ये आपका जो है सिंपल इन्फिनिटिव है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। तो आपको मुझको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये नाउन है, एडजेक्टिव है? तो सिंपल सी चीज़, अब ये इसका कम्प्लीमेंट है, ये इसका कम्प्लीमेंट है और कम्प्लीमेंट बनने की क्षमता सिर्फ दो ही लोगों के पास होती है, या तो एडजेक्टिव के पास रहेगा या तो आपका जो है नाउन के पास होता है। तो अगर जो ये नाउन है, ये नाउन है, तो जाहिर सी बात है इस हाउस का रिप्लेसमेंट होगा। तो आप इसको रिप्लेस करके देख लें। अब जैसे टू लेट इज दिस हाउस, क्या ये ऐसा अच्छा लग रहा है पढ़ने में? नहीं लग रहा है। तो नहीं क्यों लग रहा है? क्योंकि ये है तो एडजेक्टिव बाई बर्थ। जब ये एडजेक्टिव है तो फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कैसे करेगा? नहीं करेगा। और वही चीज़ आप यहाँ पे देखें, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग, ठीक। अब ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो नाउन का फंक्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर जो इसको मैं नाउन के प्लेस पे रखूँगा तो सेंटेंस स्टैंड कर जाएगा। अब आप इसको देखें, टू सिंग इज़ हर ग्रेटेस्ट प्लीजर। अब ये सेंटेंस पढ़ने में आपको मीनिंगफुल लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अधूरा है। तो जब भी आपके मन में कभी भी शंका आए कि इन्फिनिटिव है कि जीरेंडियल इन्फिनिटिव है, स्पेशली कहाँ, जब इज एम आर वाज वर के बाद जस्ट आपको इन्फिनिटिव शकल वाली चीज़ मिले, तो उस कंडीशन पे ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे आप पहचान सकते हैं। आपको सिर्फ कन्फ्यूजन यहीं पे होगा। अब जैसे स्ट्रक्चर के आधार पर पहचानने में मैं एक बार आपका जो है फिर से करवा दूं कि अगर जो वर्ब के इधर आपको इन्फिनिटिव मिला तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो जीरेंडियल इन्फिनिटिव तो नहीं होगा, सिंपल इन्फिनिटिव होगा। ये भी देख रहे हैं सिंपल इन्फिनिटिव है। वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मिल रहा है तो भी सिंपल इन्फिनिटिव है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आप कन्फ्यूजन होती है, तो इसके निवारण के लिए हमने आपको एक तरीका बताया है। अब उसके बाद जो है प्रीपोजिशन के बाद भी अगर जो इन्फिनिटिव मिल रहा है तो वो भी जीरेंडियल इन्फिनिटिव नहीं होगा। समझ रहे हैं? और इसका जो है तोड़ भी हमने बताया है कि यहाँ पे आप अगर जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में परेशान होते हैं तो कैसे आप चेक करेंगे। तो चेक करने का वही फार्मूला जो हमने नीचे बताया है वो आप वैसे ही चेक करके यहाँ पे देख लेंगे। पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा तो भी आपके लिए पकड़ना आसान रहेगा। और अच्छा, जीरेंडियल इन्फिनिटिव के और हैं। अब जैसे यहाँ पे आप एडजेक्टिव देख रहे हैं, एडजेक्टिव के बाद ये आया तो जाहिर सी बात है इसी को मॉडिफाई करके एडवर्ब बनेगा। यहाँ देख रहे हैं एडजेक्टिव है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एनी वर्क, समझ रहे हैं? तो यहाँ चीज़ें जो है पहचानना, जैसे एनी आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद जो है सॉरी इल आपका एडजेक्टिव है, इल के बाद ये आया है तो ये आपका एडवर्ब का फंक्शन करेगा। तो यहाँ चीज़ें पकड़ना आसान है। अब ये नाउन के बाद आ रहा है, देख रहे हैं नाउन के बाद आ रहा है, तो इसको सिर्फ आप शकल देख करके ही पहचान सकते हैं, मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा तो सेंटेंस के या तो आपका जो है ये दाहिनी बाईं तरफ आएगा या दाहिनी तरफ आएगा, और जो है कहने का मतलब कामा का यूज इसमें ज़रूर होगा, तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं। सिर्फ आपको कन्फ्यूजन होगी जो नीचे वाले में हमने आपको बताया है इस वाले स्ट्रक्चर में। तो जब इसमें कन्फ्यूजन हो तो इसमें वही रिप्लेस करके आप देख लेंगे। अगर जो वो चीज़ एडजेक्टिव है तो सेंटेंस स्टैंड नहीं करवा पाएगी, एडजेक्टिव नहीं है तो सेंटेंस स्टैंड करवा ले जाएगी। और इसी के रिगार्डिंग हमने एक एक्सरसाइज बनाई है सिर्फ इसी के आप इसको जो है करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं उस एक्सरसाइज को विद रीजन सॉल्व करवाऊँगा। थैंक्स।